नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शौचालय पे, जहाँ पे बैठ के मैं सोचता हूँ कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम के कॉलेज में एक नई बंदी आई है, नाम है रील्स। रील्स के इंस्टाग्राम के स्कूल में दाखिला लेने के बाद यहाँ का माहौल कुछ बदल सा गया था, और वो इसलिए क्योंकि इसी स्कूल में कुछ वक्त पहले दाखिला लिया था टिकटॉकर्स ने। जी हाँ, उनका स्कूल बंद होने के बाद अब हुआ यहाँ पे ये है कि रील्स के यहाँ पे आने के बाद इस स्कूल में दो गुट बन चुके हैं, इंस्टाग्रामर्स के और टिकटॉकर्स के। अब रील्स के आ जाने से इनमें होने वाला है धर्म युद्ध। नहीं, आप खुद सोचो, टिकटॉक की 13वीं पूरी नहीं हुई, हाँ जी, उधर इंस्टाग्राम ने अपनी पार्टी में ढोल बुला लिए। इधर बेचारे टिकटॉकर्स मातम में मशरूफ हैं, उधर उन्होंने शराब की पेटियां खोल ली और अनाउंस क्या कर दिया जी, बूज़ ऑन द हाउस। अरे मैयत के माहौल पे मातम करते हुए लोगों को अगर ये पता चल जाए ना कि बाहर वड़ा पाव मिल रहा है गर्मा गर्म और भी फ्री, लोग पेशाब करने के बहाने बाहर जाके वड़ा पाव खा लेंगे। और यहाँ तो जी वड़ा पाव के साथ साथ शराब और शबाब दोनों थे, तो बस फिर हो गया कांड। ऐसा मतलब हो हल्ला मच गया। नहीं मतलब आप खुद सोचो यार, जिनके मकान ताजा ताजा भुचाल में उजड़े हों उनको सरकार ही अनाउंस कर दीजिए आपको डीडीए का फ्लैट मिलना है, उन्होंने तो पागल हो ही जाना है। उस मातम से निकल के सीधा वो दिवाली वाली सेलिब्रेशन में पहुंचे। बागी मार्ग भैया ने जो खेल खेला मैं बता नहीं सकता क्या खेल खेला है। सालों पहले अमरीकियों से फेसबुक का आइडिया चुराया था, इस बार तो चाइना के घर में डाका डाला है। नहीं मतलब टिकटॉक की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उस पे अपना तवा रख के अपनी रोटियां सेक के निकल लिए। वाह मार्ग भैया वाह, जियो राजा जियो। मैं बताऊं जी आपको, 8 जुलाई तक दोपहर 12 बजे तक लोगों के फोन में टिकटॉक का जनाजा पड़ा था और टिकटॉक वाला मातम में खड़ा था। फिर कुछ 12-1 बजे के आसपास मार्ग भैया ने अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उधर टिकटॉकर्स के फोन में पड़ा टिकटॉक का जनाजा कहने लगा, ओए कोई मारो मुझे, नहीं मारो मुझे, मारो मुझे, ओए मारो मुझे, नहीं मारो मुझे, मारो मुझे। अब ये जो गेम मार्ग भैया खेल गए ना, इसने बहुतों के लिए बहुत कुछ बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉकर्स की। इन आशिकों ने अपनी पहली महबूबा के जनाजे को कब्र में उतार के उस पर पहली मिट्टी डाली थी कि सामने इंस्टाग्राम वाले स्कूल में एक नई बंदी आई, नाम था रील्स। बस फिर इनके मन में लड्डू फूटा, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया इन्होंने, जाके उस स्कूल में दाखिला ले लिया। इधर कब्र में करवट लेती इनकी फर्स्ट एंड फॉरएवर वाली महबूबा खुद अपनी ही मैयत में अपना ही मातम मनाने लगी और गाने लगी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, खिंचे खिंचे से रहते हो, ध्यान कहाँ है, हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान कहाँ है, ओ जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में, आंसुओं की बारिश में हर पर ये टिकटॉकर्स कब्र में करवट लेती अपनी महबूबा की रूह के ऊपर से टाप के ये इंस्टाग्राम वाले स्कूल में उस रील से मिलने चले गए। वही महबूबा जिसके नाम के टैटू इन्होंने अपने अंडर आर्म्स पे लिखाए हुए थे और जिसके लिए एक दिन ये यूट्यूबर से भिड़ गए थे। वक्त बदलते देर नहीं लगती साहब। अब हम बात करते हैं इंस्टाग्रामर्स की। जी पहले दिन जिस दिन रील्स अपनी हाई हील्स पहन के इंस्टाग्राम के स्कूल में आई, इंस्टाग्रामर्स की ये हालत हुई।
उसे देखते ही आंखें फटी की फटी, फिर खुला इनका मुंह, फिर आई बाहर जीभ। फिर मन में ख्याल आया, हु इज शी? इंस्टाग्रामर्स को रील्स को यूं ताड़ते हुए इंस्टाग्राम के पोस्ट फीचर की ये हालत हुई। अरे, ये किसे देख रही? ओ तेरी, नहीं तो पहले इसे ताड़ ले, आना तो कल मेरे पास अब। पहले दिन तो जी इंस्टाग्रामर्स हद एक्साइटेड, पर 24 घंटों बाद उनकी हालत वही थी जो एक फर्स्ट टाइम जिम जाने वाले की होती है। पहले दिन तो वो एक्साइटमेंट में सारे कपड़े जूते कच्छे खरीद लेता है। 24 घंटे बाद उसे समझ में आता है कि भाई ये मेरे बस का नहीं है। इंस्टाग्रामर्स ने भी यही सोचा था कि ये जो नई तितली उड़ के आई है इसे तो हम ही पकड़ेंगे। पर 24 घंटों बाद उनको समझ में आया कि ये गेम थोड़ी सी हटके है, थोड़ी छोटी है, और इसके कलाकार थे टिकटॉकर्स जो इंस्टाग्राम के स्कूल में एडमिशन ले चुके थे। उधर स्कूल में 24 घंटों बाद टिकटॉकर्स का भी गैंग बन गया था। उनको पता था जी रील हमारी है। जब टिकटॉकर्स ने इंस्टाग्राम को रील्स को ताड़ते देखा, उन्होंने इकट्ठे होकर इंस्टाग्रामर्स को आंख दिखानी शुरू कर दी कि भाई ये बंदी हमारी है, इसे देखना ही मत। बस जी, जो टिकटॉकर्स कुछ टाइम तक पहले यूट्यूबर से भिड़ रहे थे, अब वो इंस्टाग्रामर से भिड़ने आ गए थे। नहीं, इन बेचारों की भी क्या गलती थी। हाँ, कंटेंट का नशा दिन में 4 बार करने वालों को नशेबंदी में डाल दिया था। उधर मार्क जकरबर्ग के अंदर का पाब्लो एस्कोबार जाग गया था। अब इन्हें लगी थी भूख, मार्क भैया ने खोल दिया भंडारा, इन्होंने तो जी यहाँ आना ही था। अब जी इंस्टाग्रामर्स की वही हालत हो रही थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बच्चों की होती है। नहीं मतलब यूनिवर्सिटी दिल्ली की एडमिशन आप नॉन डिलीट्स को भी दे रहे हो, ऊपर से आपने स्पोर्ट्स कोटा भी डाल दिया है। नहीं हम पागल जो इतने सालों से दिल्ली का टैक्स दे रहे हैं। खैर, टिकटॉक के स्कूल बंद हो जाने के बाद इंस्टाग्राम के स्कूल में ये था टिकटॉकर्स और रील्स का पहला हफ्ता। मुझे वैसे पर्सनली इंस्टाग्रामर्स और टिकटॉकर्स के बीच की लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो मुझे रील्स में है, क्योंकि मुझे देखना ये है कि 1 साल के बाद रील्स इस स्कूल की स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनती है या नहीं। चलिए, इसके साथ ही वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये शौचालय का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। किसी और को हंसाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने शौचालय चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट राइट अवे। ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होगा, और वो नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको सबसे पहले इत्तला मिल जाए। चलिए, आपका दिन शुभ रहे। लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर फैमिली।